हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में रोजाना की तरह 50 क्वेश्चंस का सेट है बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। तो चलिए लगाते हैं सेट को, शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी टीटीसीआई जारी किया जाता है किसके द्वारा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी कि यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। मौर्य काल में अग्रोनोमोई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन सी, मार्ग निर्माण से। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह अधिकारी जो है सड़क निर्माण की देखरेख के साथ साथ नदियों की देखरेख, भूमि का नाप जोख, जलाशयों का निरीक्षण भी करता था। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, अबुल हसन कुतुब शाह। निम्न नेताओं में कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बाकी के जो ऑप्शन है एम के गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, इन सभी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जलवायु परिवर्तन पर कोप 25 का शिखर सम्मेलन 2019 में कहां पर आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी है। निम्न में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? आंसर है ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव। समता के अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सा कथन सही है। आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। समता के अधिकार के संदर्भ में कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये भी आता है समता के अधिकार के अंतर्गत। फिर है कि समता के अधिकार के अंतर्गत ही छुआछूत का निषेध एवं उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग जो है ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। जुलाई 2020 को किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने। बिंबिसार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है ऑप्शन सी कि उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, बल्कि उसकी जो पहली पत्नी थी वह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी का ऑप्शन सही है कि वह मगध का वास्तविक संस्थापक था, उसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था और उसने राजवैद्य जीवक को अवंतीराज चंड प्रदूत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। निम्न में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है? आंसर है ऑप्शन सी, काली मृदा यानी कि काली मिट्टी। इसे स्थानीय रूप से रेगुर या फिर काली मिट्टी मतलब कि इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और ये कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की जो फसल की पैदावार है ये इसमें काफ़ी अच्छी होती है।
पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्न में से किससे निर्मित होती है? आंसर है ऑप्शन सी, सेलुलोज की। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, एलिजाबेथ प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनाई गई और उस समय ब्रिटेन की महारानी जो थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी। बहुउद्देशीय अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी पर, और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? आंसर है ऑप्शन ए, पुदुचेरी का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले मतलब कि कम से कम 3 केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रख लीजिए कि सबसे ज़्यादा है पुदुचेरी, उसके बाद फिर है लक्षद्वीप और तीसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार। हमारे सौरमंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे दिया गया है कि बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह है, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि आंतरिक ग्रह जो है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाकी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। बाकी के तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं कि मंगल जो है एक लाल ग्रह है जहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। यूरेनस यानी कि अरुण पर मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है? आंसर है ऑप्शन ए, लेब्राडोर जलधारा। ये ठंडी जलधारा है, महासागरीय जलधारा। और क्यूरोशिवो जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा और गल्फ स्ट्रीम ये तीनों जो है गर्म जलधारा है। मई 2020 में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमांदा से प्रभावित रहा? आंसर है ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर। शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम आयन। जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकीय तंत्र। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, लंदन में। और इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना जो है 1948 में की गई थी। टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट। निम्न में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? आंसर है ऑप्शन बी, शहादत खां। मुगल काल के अधीन यह अवध के सूबेदार पद पर आसीन थे और ये जो है अपनी निष्ठा, शक्ति एवं योग्यता पर अवध को एक स्वायत्त राज्य इन्होंने बनाया। निम्न में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा।
हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक को। वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों में से कौन से राजवंश ने सर्वप्रथम शासन किया था? आंसर है ऑप्शन सी, संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य में टोटल जो है 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से प्रथम जो था वो संगम वंश, उसके बाद जो था सालुव वंश, उसके बाद फिर था तुलुव वंश और सबसे अंतिम था अराविडो वंश। हो सकता है आपको इस तरीके से भी पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य में राजवंशों का सही क्रम बताएं, तो आपको ये जानना काफी जरूरी है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए से। विद्युत चुंबकीय बलों का मापन निम्न में से किस नियम के आधार पर किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, कूलॉम के नियम के आधार पर। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? आंसर है ऑप्शन डी, जाइमेज। निम्न में से किसने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन सी, B.R. आम्बेडकर ने। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, पायरिडॉक्सिन। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, यह एक ऑक्सीकारक है। यह जो है अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है और पोटेशियम परमैंगनेट जो है यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। निम्न में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। निम्न में किसका उल्लेख संविधान में किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 का, यानी कि ग्राम सभा और जिला योजना समिति, इन दोनों का उल्लेख संविधान में किया गया है, जबकि परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हो गया। संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि समाप्त करता है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। दिल्ली का वह सुल्तान जिन्होंने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए।
उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे दिया गया है कि इस काल में श्याम अयस्क को तांबा को कहा गया है। तो ये जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि इस काल में जो है श्याम अयस्क कहा जाता था लोहे को। श्याम अयस्क या फिर कृष्ण अयस्क लोहे को कहा जाता था। बाकी के ऑप्शन सही हैं कि शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है। महाभारत काव्य में कुरुकुल के इतिहास का वर्णन है। इस काल में संग्रहित का कार्य कर एकत्र करना था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2020 निम्न में से किस थीम के साथ मनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, नर्सों एवं दाइयों का समर्थन करें। एक विलयन में डुबाने पर बैगनी रंग का लिटमस पत्र नीला होता है, तो इस विलयन का पीएच मान निम्न में से क्या हो सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 10 हो सकता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे बैगनी रंग दे दिया है इसलिए कंफ्यूज, जी बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आसूत जल में जो है लिटमस का जो कलर होता है वो बैगनी कलर का होता है, और जब हम लिटमस को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में डालेंगे तो यह नीला हो जाता है। और यहाँ पे दिया गया है कि लिटमस पत्र जो है ये नीला होता है, यानी कि ये विलयन जो है ये क्षारीय है। 0 से 7 के बीच पीएच का मान जो होता है ये अम्लीय गुण को दर्शाता है। 7 होता है उदासीन, और 7 से जब अधिक जाते हैं तो ये पीएच मान वाले क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और क्षारीय आंसर होगा। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन है जो 7 से अधिक है। केंद्र सरकार के सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, राजकोषीय घाटा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2021 में कहां किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान को वृद्धि करता है वह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, सूरीनाम के। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।